आप ITI या डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन में भर रहे हैं तो सर्टिफिकेट, तब अपना कोई दिक्कत नहीं, तब तो आराम से फिल कर सकते हैं। लेकिन अदर चेंज कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोगो होना चाहिए। जैसे मेरा हीरो का है तो हीरो का लोगो है, यहाँ जस्ट बगल में एड्रेस होता है। कई लोग का एड्रेस यहाँ बगल में होता है, जैसे यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन रख, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन रख, अगर कहीं है स्वर्ग दोस्तों उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। जय हिंद दोस्तों, मैं नंदलाल विश्वकर्मा, नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का वीडियो अपना रहेगा BSF टेयरमैन भर्ती में जितनी भी समस्याएं अभी आने वाला है या फिर समस्याएं जो हो रही हैं, ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल समझेंगे, मात्र थोड़ी सी मिनट टाइम लगा के। जैसे कि बात कीजिए क्या समस्याएं क्या आ रही है, हमने पिछले 2 वीडियो, इससे पहले 2 वीडियो बनाए BSF का, BSF रिक्वायरमेंट को लेके पूरी एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस पैटर्न क्या है, ठीक है, उसके साथ साथ पोस्ट क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, मेल फीमेल हाइट वगैरह के, ये सारा चीज़ पे पिछले 2 वीडियो में बन गया है। दूसरा वीडियो टेस्ट सर्टिफिकेट पे भी बन गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, लगभग 500 कैंडिडेट का अपना क्या हुआ कमेंट आया है। उसमें जितने भी समस्याएं हैं उसको पूरा डिटेल फिल करेंगे और ना जो भी मतलब समझने की कोशिश करें पूर्ण रूप से आखिर में क्या है, क्यों दिक्कत है। जैसे कि समस्या हम देख लीजिएगा, इसकी बहुत बंदों को डाउट है सर, क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है, उम्र में क्या दिक्कत है सर, उम्र में कई लोग मानते सर 18 में ज़्यादा हो गया, हमारा क्या करें, कम है तो क्या करें। टेस्ट सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा मिलने रहे कमेंट आने को, अदर स्टेट के बारे में सर अदर स्टेट वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, एग्जाम कहाँ होगा सर, ठीक है, टैटू सर मेरे हाथ में है, बाएं हाथ में है, लेफ्ट में मैं क्या करूं सर, ठीक है, क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेगा सर, ठीक है, अभी मैं ऑनलाइन कर रहा हूं तो इस टाइम क्या लगेगा, वेरिफिकेशन का टाइम क्या लगेगा, ठीक है, दूसरे स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं, ITI डिप्लोमा वाले भर सकते हैं कि नहीं, ITI डिप्लोमा में अगर इलेक्ट्रीशियन है तो कुक से भर सकते हैं कि नहीं, NSDC होटल मुखिया प्रमाणित वाला चलेगा कि नहीं चलेगा, फार्म गलत भर दिया सर दुकान वाला, क्या करूँ सर, ये देखो मेरा एज सर ज़्यादा हो गया अब क्या करूँ भाई। इन सभी का हल इस वीडियो में है, ध्यान से दीजिएगा, पूरी लास्ट वीडियो बने रहिएगा, इन सभी का हल एक इसी वीडियो में। ये तो मैंने बस थोड़ा प्रॉपर्ली दिखाने के लिए लिख दिया कि भाई वास्तव में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है, ये थोड़ा पॉजिटिव है। हालांकि मैंने पिछले 2 वीडियो में इसको कवर कर लिया है, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, वो भी इससे देखने से पहले तो वो भी और बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये फार्म भर दिए तो भी कोई बात नहीं, अगर नहीं भरे हैं फिर भी ये देखना पड़ेगा आपको वो और ये वाला वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कितनी समस्या आ रही है, अभी भी डेट है उसका, ठीक है, समस्या अभी क्या आ सकता है, ठीक है, इसका उसके बाद से एक वीडियो और बना लेंगे हम लोग, पूरा इसका एग्जाम सिलेबस के पूरा बुक वुक से लेकर किताब तक कौन सा मतलब रणनीति टाइप का, पहले फार्म तो फिल हो जाए, अभी ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। BSF टेयरमैन का भर्ती आया था, जो टोटल पोस्ट की मैं बात करूं 2788 पोस्ट है। इसकी फार्म ऑनलाइन डेट मैंने नहीं लिखा, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, 16 जनवरी से है पूरा 1 मार्च तक, 16 जनवरी से 1 मार्च तक लास्ट डेट है, क्लियर है। आपको मैं पहले वीडियो बता दिए, पहले 10 दिन 7 दिन 8 दिन पहले फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि साइबर वगैरह अटैक के कारण दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए वैकेंसी डिटेल के बारे में सोचते हैं। वैकेंसी डिटेल की मैं बात करूँ तो उस टाइम क्या अभी भी 9 से 51 पोस्ट है, ठीक है, किसमें, कांस्टेबल कुक के लिए, और वहीं कांस्टेबल स्वीपर के लिए 650 पोस्ट, और कांस्टेबल WC मतलब समझिए वाटर कैरियर, ठीक है, 537 पोस्ट, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों है। ये पोस्ट जितने भी मैं बता रहा हूँ ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और कांस्टेबल वाशरमैन की बात कर लूँ मैं, WM वाशरमैन 526 पोस्ट है, और कांस्टेबल बार्बर के भी 130, कांस्टेबल कोबलर जो मोची बोलते हैं उसको 91, और कांस्टेबल टेलर, ठीक है, इनके लिए 49 था, जिससे मेल और फीमेल दोनों। अब कांस्टेबल कारपेंटर 13, मेल और फीमेल दोनों। कांस्टेबल वेटर का 6 था, और इलेक्ट्रीशियन का अपना 4 था, और माली का भी 4 था, ठीक है। एक जगह नहीं था, मैंने नहीं लिखा, ड्राफ्ट्समैन का भी 3 सीट था। तो ये है अपना कुछ इतना पोस्ट दे रहा था उसमें, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए कोई नए बंदे, इसके लिए मैं बता रहा था, ये इतना अपने वैकेंसी आई थी, अगर पुराने बंदे तो कोई बात नहीं, अपने देखे पता ही होगा आपको, ठीक है, इतने पूरा ये पोस्ट आया था, ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, आप देख लीजिए, जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। अब बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस इसकी क्या थी भैया। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो सबसे पहले यही बहुत ज्यादा डाउट यही है, मुझे यही तो क्लियर करना है इस पर डाउट, ठीक है। सबसे ज्यादा डाउट ये आ रहा है कि पहले सर दौड़ होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि पहले रिटर्न एग्जाम होगा, क्या होगा पहले, तो यही एक पहला डाउट यही क्लियर कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैंने लिखा ऐसे प्रोसेस चले गए, ठीक है, इसे कोई नहीं काट सकता, ये मेरे वादा है, ठीक है। डायरेक्ट हेडक्वार्टर से मुझे पता, बड़ी मैं जो कहता हूँ तो अब बात मान लिया करो, ठीक है। डायरेक्ट हेडक्वार्टर से अपना क्या है 100% प्योरीफाई है, ठीक है, BSF हेडक्वार्टर से। सिलेक्शन प्रोसेस PST, सबसे पहले क्या होगा आपका
पीएसटी होगा। क्लियर हुआ? सबसे पहले पीएसटी में क्या मैं बता दूं आपको, हाइट चेस्ट वगैरह होता है। हाइट चेस्ट में अभी बता दे रहा हूं आगे। अपना चेस्ट वगैरह, चेस्ट नॉर्मल होता है, जैसे नॉर्मल जनरल ओबीसी के लिए नॉर्मल 76 और उसके बाद फुला के एक्सपेंड करके 81। तो ए वाला ये होता है पीएसटी हो गया। ठीक है, पीएसटी होगा। उसके पश्चात आपको क्या करना पड़ेगा, ये होगा कौन, पीईटी। पीईटी में आते हैं दौड़, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी में आपके आ जाएंगे क्या, हाइट वगैरह आ जाएंगे और चेस्ट आ जाएंगे। क्लियर हुआ? और पीईटी में आ जाएंगे 5 किलोमीटर दौड़ है, कितना में, 24 मिनट तक। ये मेल के लिए है और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। तो ये आगे हम बात कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया भैया, पीएसटी हो गया, पीईटी हो गया। ठीक, अब कोई नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, कि आगे सर रिटर्न है क्या, ठीक है। और आएगा क्या, डॉक्यूमेंट। उसके बाद से होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपके होंगे ट्रेड टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात जो आप फॉर्म ऑनलाइन करने में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हो, ये सारा उस टाइम तक डॉक्यूमेंट आपको अवेलेबल होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बता दूं, वो भी जल्दी, मेरे सामने कितनी बात है, क्लियर है, जल्दी छाटना नहीं चाहता कोई, लेकिन भाई क्वांटिटी इतने लोगों की ज़्यादा हो जाती है कि एक एक पॉइंट कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखना पड़ता है। तो आपको ये नज़रिया आपका बनता है कि जब फार्म आप भर रहे हो तो एक एक पॉइंट, जैसे आधार कार्ड का नाम, सबसे ज़्यादा मैं एक गुप्त वाला राज मैं बता दे रहा हूँ आपको, सबसे ज़्यादा आधार कार्ड के मैच नाम, ठीक है, और हाई स्कूल के मैच में पूरी नाम मैच होनी चाहिए। एक एक वर्ड की बात कर रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी, पिताजी का भी नाम का भी एक एक वर्ड। इससे ज़्यादा मैं बता दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं चेक होता। चेक होगा वही होगा जो आप फार्म अलाइन करने में डाटा अपलोड किए होंगे, वही वाला सारा डाटा क्या होगा, चेक होगा। क्लियर हुआ? इतना चेक होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका डन हो गया, उसके बाद से अपना क्या हुआ, टेस्ट हो गया। टेस्ट में बात करूँ, अगर आप कुक से भर रहे हो, तो मैं बता दूं आपको, कुक में ज़्यादा टेस्ट नॉर्मली होता है, लेकिन उसमें वो भी घबराने की बात नहीं है। जैसे कि इतने कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं कि आपको हर किसी से खाना बनवा के वो नहीं देख सकते, बशर्ते आपको ज़्यादातर क्या होना चाहिए, लगभग वो जो कुक से रिलेटेड जो है क्या पदार्थ, जैसे चावल राइस, उसका ये मतलब बनाने का भले ही आपको नहीं आता हो, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन कुछ तो कुछ आइडिया होनी चाहिए, माइंडली वाला कुछ तो होना ही चाहिए। ठीक है, इतना सिलेंडर कौन सा यूज करते हैं, खाना बनाने टाइम ये यहाँ क्यों लगाते हैं, ये यहाँ पे टेबल के नीचे क्यों रखते हैं, सबसे पहले किस तरह का बैठा जाए, सबसे पहले अगर खाना लाया जाए किस पोजीशन में रखा जाए, मुझे सब पता है। ठीक है, ये वाला तो 91 वाला। और एक कांस्टेबल स्वीपर के लिए मैं बताऊँ, स्वीपर का भी ट्रेड होता है, इसका टेस्ट होगा। स्वीपर के लिए अपना कहीं से भी बनवा लो स्वीपर टेस्ट, अपना ये डॉक्यूमेंट टेस्ट सर्टिफिकेट। तो स्वीपर के लिए भी अपना क्या सफाई के बारे में, फिनाइल वो कौन सा लगेगा, ओडोनिल क्या होता है, ठीक है, ये 1 मंथ का होता है कि 29 दिन का होता है या फिर ये साप्ताहिक होता है। अगर इसे हम चेंज करना पड़ेगा तो कैसे, किसी बोर्ड को सब करना हो तो किस प्रकार से करोगे, और कोई मशीन है तो किस पोजीशन से चलाना है, ये सारा ऐड होता है टेस्ट में। ठीक है, क्लियर हो? और आपको मात्र हमारे टाइम पे एक टेस्ट हुआ था, एक सिंपल आगे बैठा दिया गया था, पूरे 22 लोग थे एक साथ में, 22 लोग जब जा रहे थे तो साइड में अपना ट्रेड रखा जाता है, कई पोजीशन अलग अलग, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 करके, उसमें से अपना क्या होता है, मेन पोजीशन चूज करके बोला जाओ ठीक है इस गार्डन को क्लियर करना है। तो उसमें चेक किया जाता है कौन बंदा सबसे पहले क्या किस पोजीशन को कैसे उठाना है, किस तरीके से उठाना है। तो ये भी सब ये टेस्ट होता है एक तरीके। ठीक है, ये भी टेस्ट भी मामूली बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा बंदे चढ़ते हैं, तो आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, तो फिर भी अब उसके बाद रिटर्न होगा। तो रिटर्न आपके 25 क्वेश्चन, 4 पैटर्न होते हैं, 25 हाँ, ये जीके जीएस 25 नंबर के आएंगे, यही बात कर ले रहा हूँ। चलिए यहीं से डन कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन ये आएंगे, और मैथ का भी 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग का 25 क्वेश्चन। ठीक, और हिंदी और इंग्लिश में से यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं है, या तो फिर हिंदी आप चूज करो, या फिर जैसे एसएससी जीडी में भी होता है कि आप हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी करो, इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश करो। सेम ऐसे इसमें है बीएसएफ ट्रेनमैन में, अगर आप हिंदी करना चाहते हो 25 में 25 क्वेश्चन तो हिंदी करो। आर है, ओ आर मतलब अथवा होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ डबल लाइन मारा है ऐसे डॉट डॉट करके। ठीक है, तो ये अथवा है। ठीक है, ओ आर मतलब या तो हिंदी आप कर सकते हो 25 क्वेश्चन, या तो इंग्लिश। ठीक, डन हुआ कि नहीं डन हुआ? ये हो गया टोटल 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। ठीक, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट रहेगा आपको, और निगेटिव मार्क, नो निगेटिव मार्क। ठीक है, नो निगेटिव मार्क।
डन हुआ कि नहीं हुआ? मैं बता दूं आपको, जीके जीएस मिला के आपके आएंगे 25 क्वेश्चन, और मैथ मिला के 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग मिला के 25 क्वेश्चन, और हिंदी या इंग्लिश कोई आपको चूज ये करना है उसमें 25, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 2 घंटा टाइम रहेगा, 120 मिनट, और नो निगेटिव मार्क रहेगा। इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा भी तैयारी है, टाइम भरपूर है। अभी मैं अभी एक आप ध्यान रख लीजिएगा, रिटन एग्जाम कब है? आप यहां से देखिए, रिटन एग्जाम है 1 2 3 4 4 स्टेप फाइनल करने के बाद। तो अभी मैं आपको बता दूं, अभी रिटन एग्जाम की लगभग तैयारी नहीं करनी है, आप भरपूर जोर किस पे? पीटी पे। अगर आपकी पीटी तैयार नहीं है तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप तैयार करो। 5 किलोमीटर 24 मिनट में है इसका, ठीक है। आगे पीटी भी देख लीजिए, 5 किलोमीटर 24 मिनट मेल के लिए है, और वही फीमेल के लिए मैं बात करूं तो 1.6 किलोमीटर इन कितना 8.5 मिनट में, ठीक है। 8.5 मिनट में महिलाएं वर्ग के मार सकती हैं ये फाइनल। तो तैयार हो तो अभी लगभग मैं बता रहा हूँ यही पूरी, पहले तो आप डॉक्यूमेंट्स सेट कर लो, पूरी आधार कार्ड वगैरह सब कुछ मैच कर, जो नहीं होता आधार कार्ड वगैरह सब कुछ सुधरवा लो, ठीक है। जात की बात करूँ, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ले लो, भले ही आप फार्म में स्टेट का भर दिए हो, लेकिन आपको वेरिफिकेशन से पहले तक सेंट्रल का बनवा के सब कुछ डॉक्यूमेंट ओके रख लें, ताकि आगे वाले अपने जो अधिकारी हैं उनका जुबान न खुले। मतलब ऐसे करना है ना, अपने मन में समझ कर, मुझे पॉइंट पूछना ही नहीं पड़ेगा, हाँ बेटा नंदलाल तुम्हारा ये है, नहीं ठीक है बेटा चलो साइड कर लो, कोई बात नहीं, आगे ट्राई करना। ऐसे आने की उनकी मतलब नंबर ही ना है, आपको ऐसे भरपूर तैयार होकर जाना है। अरे यार 5 मिनट के लिए क्या है, 5 मिनट के लिए अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, कि भाई हमें थोड़ा रिस्क मतलब लेना पड़ता है, थोड़ा क्या बोलते हैं जिम्मेदारी टाइप का लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये अपना ये 24 किलोमीटर दौड़ते आओ आप, अभी फिलहाल फोकस इसमें करते रहो, ठीक है। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर नॉर्मल से दौड़ना है आपको, ठीक है। जॉगिंग टाइप जो होता है ना, जॉगिंग पूरा नॉर्मल टाइप का दौड़ना है। उसके बाद से कभी 8 किलोमीटर दौड़ो, कभी 9, कभी स्पिन मारो, ठीक है। 100 मीटर 200 ये भी मारना बिल्कुल अनिवार्य है। कभी सुबह में आपको मॉर्निंग में जाके 400 मीटर का मारना है, 4 राउंड, जो 400 रिले में दौड़ होता है वगैरह। ऐसे करके ये पूरी मतलब पूरी फोकस, भले ही आपको मुझे पता है 5 किलोमीटर 19 मिनट में मारता हूँ जी, मैं तो 5 किलोमीटर में 22 मिनट मार देता हूँ, कोई मैं तो मार ही दूंगा, 12 राउंड मारना हो जाएगा। लेकिन हालत खराब हो जाती है उस दिन में, फिर खेल कर के आते कौन फेल होते हैं यार, फिर तब ऐसे ही, ठीक है। तो 5 किलोमीटर लगभग आपको इस टाइम रनिंग करो, बीच बीच में किताब ना पढ़ो, मैं तो बोलूँगा अभी पढ़ो ही मत। फिर उसके बाद से भी तब जबरदस्त आपका तैयारी है। बीच बीच में अपना ये मैथ उथ का रीजनिंग अपना ले लो, अपना करंट अफेयर्स तो डेली का है, तो डेली भी इसके साथ आ जाएंगे ना, तो इसमें आप पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए अब ये हो गई, यहाँ तो ये क्लियर होगा, मुझे बहुत बताना पड़ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। ये है मेडिकल, उसके बाद से आपका आएगा मेडिकल। तो मेडिकल का एग्जाम होने के बाद नॉर्मली मेडिकल होता है 6x6 वाला, कल जो आप कमेंट एक आया था सर 6x6 का, उतना नहीं होता यार, बिल्कुल सिंपल ही होता है। लेकिन भैया के होता ही है ना, जैसे अब डिसेबल नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा अब एकदम अंधा फंदा नहीं होना चाहिए, उतना तो भैया समझा रही हैं आप। तो क्या इसमें मेडिकल वगैरह नॉर्मली होता है उतना है। हाँ, इसके एक बंदे कमेंट आया था कि सर टैटू है मेरा, अभी आगे मैं बताऊंगा, यहाँ पे है लिखा मैंने, टैटू है, टैटू का क्या करता है, तो अभी जल्दी बात कर लेते हैं टैटू का ही। ये देखिए हाइट के बारे में थोड़ा बात कर लें। जनरल ओबीसी और एससी की हाइट है, ठीक है। जनरल ओबीसी और एससी की हाइट जो मेल कैंडिडेट में है वो 167.5 सेंटीमीटर है, मैंने पिछले वीडियो में बता दी, इसमें भी देख लीजिए। और फीमेल कैटेगरी का है 157 सेंटीमीटर, डन। और वही एसटी के लिए है मात्र वो मेल कैटेगरी के लिए 162.5। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डाउट हो रहा है बहुत बंदों को। एसटी कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर, और वही फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, डन। अब देखिए पहाड़ी क्षेत्र जो हिली एरिया बोलते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में अब जैसे कौन आ जाएंगे, असम हो गया, जम्मू कश्मीर वगैरह, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ठीक है, ये लद्दाख वगैरह, ये सब उत्तराखंड में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में, इनके लिए क्या होगा, मेघालय, गढ़वाली, कुमाऊं, इन सब के लिए क्या हो गई, मिजोरम, ये 165 सेंटीमीटर किसके लिए, मेल कैटेगरी के लिए। हाँ, वही फीमेल की मैं बात कर लूँ तो फीमेल में 150 है, 155 सेंटीमीटर, डन। 155 सेंटीमीटर ये होगा फीमेल पहाड़ी क्षेत्र के लिए, ठीक है। और वही मेल का मैंने बता दिया सभी कैटेगरी के लिए, ये ना पहाड़ी के लिए, ना ओबीसी, ना उसके लिए है, ना जनरल ओबीसी, सभी कैटेगरी मेल के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट तक। 24 मिनट, हाँ ये भी आया था पास, 24 मिनट तक पास करना है, इसमें नंबर नहीं है, ध्यान देना आपको। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एज के बारे में बात करूँ तो 18 से 23 था। ओबीसी एससी, देखिए लिख भी दे रहा हूं मैं यहाँ भी, ओबीसी और एससी का, ओबीसी का 3 साल छूट, और एससी और एसटी का 5 साल, और जनरल को तो आपको पता है जनरल का तो है नहीं छूट, ठीक है, जनरल का तो नहीं है। और ओबीसी का 3 साल का छूट है, एससी और एसटी का
5 साल का छूट है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ओबीसी का 18 से 26 तक भर सकते हैं और एसटी और एसटी 18 से 28 तक भर सकते हैं। क्लियर। और जनरल के लिए 18 से 23। डन हो गया। इतना मैं उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। ये हमें बात करनी है मेन। मेरे वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि भाई जो भी समस्याएं फंस रहे हैं उनके बारे में हल बताना। ठीक है, ये देखिएगा योग्यता की मैं बात करूं, योग्यता सर योग्यता क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको सिंपल बता दूं, आपके पास अगर 10th हो, ठीक 10th हो या फिर 12 भी हो, ठीक है 12 की मार्कशीट हो या फिर आईटीआई भी हो, ठीक है, या फिर डिप्लोमा हो, उसके साथ साथ 2 इयर्स का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक, आपके पास देखिए योग्यता में बता दिया, ध्यान दीजिएगा बात। 10th आपके पास हो तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास इंटर हो तो भी कोई बात नहीं, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रेड, इन रिलेटिव ट्रेड, अगर इस ट्रेड से रिलेटेड को है तब तो भाई आराम से हो। तो वही कह रहा हूं मैं, उसी जिस आप ट्रेड में फॉर्म फिल कर रहे हो उसी ट्रेड का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसके 2 साल का। क्लियर हुआ, डन हुआ। और हाई स्कूल हो तो चलेगा, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हुई, इंटर हो तो चलेगा, उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। भाई जब हाई स्कूल है तभी तो इंटर है, ये बात समझिए ना, ये कहना क्या जा रहा बोर्ड। ठीक है, और आईटीआई की बात कर लूँ, आईटीआई में हाँ क्वेश्चन ये था जी, मैं तो मेरा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन है, मैं कुक में भर सकता हूँ सर। जी बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आपके साथ क्या 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। आईटीआई और आईटीआई वहां से निरस्त हो गया आपका। अगर आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियंस है तो इलेक्ट्रीशियन वाले पद में भर सकते हो, बिल्कुल। ये 4 हैं जो इसमें कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के पद से भर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन रिलेटिव ट्रेड हो गया ना आपका। लेकिन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से आपका वो क्या बोलते हैं, आईटीआई है इलेक्ट्रीशियन, तो आप भरो, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन वही हाई स्कूल है तो भाई 2 साल का एक्सपीरियंस आपको जरूरी है। ठीक है, ये देखिए। और वही डिप्लोमा अगर है तो डिप्लोमा भी है, अगर इलेक्ट्रीशियन से डिप्लोमा आप किए हो 3 साल का या फिर 2 साल का, हाई स्कूल के बाद से 3 साल का होता है और इंटर के बाद से 2 साल का होता है डिप्लोमा। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से किए हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट की। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, आपको इतना डन हो गया ना। और 2 साल का वर्क सर्टिफिकेट इसके लिए हाई स्कूल 10th वगैरह। अगर मान जाए ITI या इलेक्ट्रीशियन की हो, कुक में भरना चाहते हो या फिर स्वीपर में भरना चाहते हो तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या कर स्वीपर जिसमें भरना चाहोगे आप उस स्टेट का अपना क्या एक्सपीरियंस जरूरत पड़ेगी। डन हुआ इतना। अब देखिए आगे थोड़ा बात कर लेते हैं, एज क्या रहेगा। मैंने एज आगे यहाँ बता ही दिया, 18 से 23 रहेगा। ठीक, 18 जिसमें से ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है और SC/ST के लिए 5 साल की छूट, यानी कि ओबीसी का 18 से 26 और SC/ST के लिए 18 से 28। डन। और जनरल के लिए 18 से 23। अब बात चलते हैं तीसरा नंबर पे, ट्रेड सर्टिफिकेट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो इस वीडियो के लिए बहुत रामबाड़ा है। ट्रेड सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, कहाँ बनवाएं, किस तरह का बनवाएं, मैं आपको बता दूं। अगर ट्रेड सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, जैसे कि कुक का आपको बनवाना है, तो कहीं भी यार किसी भी, जैसे अपने यहाँ होटल है, ठीक है, होटल हो गए, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, स्कूल में भी जिस स्कूल में खाना बनते हो, स्कूल तो सब जितने भी स्कूल सब प्रमाणित होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, या फिर शोरूम वगैरह हो गए। ठीक है, और नगर निगम वाले में भी आप बनवा सकते हो, किसके, कुक के लिए, सफाई स्वीपर के लिए भी वहीं से बनवा सकते हो आप, नगर निगम से बात करके। ठीक है, और नगर निगम वाले कोई पहचान का हो तो अरे उनसे रिक्वेस्ट ही तो करना है, थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप। मेरे टाइम में आपको बता दूं, मैं तीन चर्चा करके अपना क्या डॉक्यूमेंट वगैरह अपने जब भर्ती जब मैं देखता था तो 3 चर्चा अलग अलग ट्रेड से बनवाता था। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ अपनी खुद भेद। ठीक है, कोई किसी कुक में, कभी स्वीपर का। ठीक है, ऐसे मैं खुद बनाया, मैंने स्वीपर का भी बनवाया है। ऐसी भर्ती देखना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, आपको बेशक भी ऐसी भले ही लग रहा है, मतलब कई लोग आप नहीं सोच रहे हो, कई बंदे की बात कर रहा हूँ अलग अलग पॉइंट की। जैसे सोचते ना, तो मैंने खुद स्वीपर का बनाया, कुक का भी बनवाया था एक बार, टेलर का भी बनवाया था, वैकेंसी के हिसाब से। तो मैंने 4 अपना क्या हुआ, ये ट्रेड सर्टिफिकेट बनवा रखा था एक ही। अब ये भी बता दो कहाँ से यार, आप बार बार कह रहे हो सर मेरे नंबर दे दो, मैं आप मेरा बनवा दो। भाई साहब मैं आपको बता दूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब बन जाएगा, आराम से बन जाता है। मेरे टाइम में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा, ये ठीक है, ये 2, ठीक है, सारा में एक ही में, ये 3 और एक 4, ये वाला 4। ठीक है, तो 4 ये वाला बनवाया था, मैं कैसे फेल हुआ था ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इसलिए मैं बार बार आपको चिल्ला कह रहा हूँ कि भाई साहब ये वाला जो ये है ना, ये आर्मी का मोहर है, 95 PP बटालियन हरियाणा वाला, दिल्ली वाला, उसमें जाके मैं छटा था। उसमें उस टाइम क्या हुआ था, रिजेक्ट का मोहर है। और ये देखिए, ये मात्र उसमें क्या होता है, केवल सिग्नेचर मार दिया था,
क्या हुआ था, केवल सिग्नेचर किया था वो। अब मैं दुकान से बनवाया था, शोरूम से ही, किसका, स्वीपर का, हाँ बार्बर का बनवाया था उसका, उस टाइम का। तो बढ़िया, काफ़ी ज़्यादा बाल और कटिंग का था, लेकिन उसका रजिस्टर्ड नहीं था, रजिस्टर्ड नहीं था। उसके बाद से यहाँ केवल साइन मारा था, सिग्नेचरी ऑथोराइज नहीं था, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान दे रहा है, सिग्नेचरी वगैरह ऑथोराइज नहीं था, और डेट नहीं था यहाँ पे, जो लास्ट डेट निकलते हैं उसका डेट नहीं था। तो इसीलिए ये वाला जो है मेरा, ये वाला डन अब आज भी डन है, ये वाला डॉक्यूमेंट हीरो वाला, ठीक है। हीरो का मैंने कैसे, अब किस तरह का डन है ये देखिएगा। मैं 2 डॉक्यूमेंट बनवाया था, ये तो रिजेक्ट हो गया, और ये बाकी ये मैंने बनवाया था, तो इसमें हो नहीं पाया था, बार बार ये टेलर वाला था, ठीक है, ये टेलर वाला था, टेलर में गया नहीं था। इस पे बात, इसकी हम बात कर लेते हैं, जो अभी इसमें लगा है मेरा, ठीक है, इसकी हम बात कर, देखिएगा। सबसे पहले एक बार पिछले वीडियो में दिखा चुके, एक बार और आपको डन कर ले रहा हूं मैं। सबसे पहले किसी भी कंपनी का या किसी भी होटल का किसी भी चीज़ का बना ले रहे हो, तो यहाँ आपको लोगो होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोगो होना चाहिए। जैसे मेरा हीरो का है, तो हीरो का लोगो है, यहाँ जस्ट बगल में एड्रेस होता है, कई लोग का एड्रेस यहाँ बगल में होता है, जैसे यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उनका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो मैं बोल रहा हूँ, रजिस्टर्ड ऑफिस का पता पुता होता है वहाँ पे। जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पता जैसे देख ले, कम्युनिटी सेंटर बसंत विहार न्यू दिल्ली, ऐसे हरियाणा, ठीक है, इंडिया। और ये हीरो मोटर, पूरे कंपनी का नाम हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड धारू, ठीक है, ये सब होता है। और उसके बाद से यहाँ रेफरेंस नंबर होता है, रेफरेंस नंबर हर कंपनी का, हर अलग अलग प्रकार, अलग अलग एक रेफरेंस नंबर, मतलब आप सीरियल नंबर समझ सकते हो, रेफरेंस नंबर होता है कर्सन्यू करके, जैसे 201727 मेरा कोड था वहाँ पे, ठीक है। ऐसे टू होम आई मे कंसर्न, दिस इज सर्टिफाइड टू मिस्टर नंदलाल विश्वकर्मा सन ऑफ, पिताजी का नाम, हैज डन हिज ट्रेनिंग अंडर टू आवर दिस, मतलब जो भी ट्रेड हो, ठीक है, जैसे कुकी ले लो अपना, स्क्रीन फ्राम दिस इस्टेब्लिश फ्राम, मतलब 7/10/2015 से लेकर 7/10/2016 से, वी विश वी इन हिज फ्यूचर, ठीक है, मतलब आपके, बस हिंदी में मैं समझाता हूँ, यह प्रमाणित किया जाता है कि नंदा जो भी हो, मेरा मतलब हमारे कंपनी के क्षेत्र में यहाँ पे इस स्टेट से इतना तक काम किए हैं, इनकी कार्य के मतलब काफ़ी ज़्यादा वसूलत है, और इनके पूरी, उसके बाद से नीचे आपका नाम उम रहेगा, उसके बाद सिग्नेचर ऑथोराइज सिग्नेचर रहेगा, वो साइन कर देगा, मोहर मार देगा, सील कर देगा। ये हो गया ओरिजिनल, ये हो गया भाई साहब डन, ये हो गया ओरिजिनल, ठीक है। इसके ये होता है अपना, इस तरह का कुछ होता है ट्रेड सर्टिफिकेट, ऐसे बनवाने का नियम, जैसे एक बार और मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। ये अपना बोर्ड, ये डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ पे तो पहले लोगो रहेगा, ठीक, लोगो यहाँ बनवा लिया, यहाँ पे उसका कंपनी का पूरा एड्रेस रहेगा, यहाँ पे डेट रहेगा इसका, जिस दिन का, यहाँ लिखा रहेगा आपका नाम, प्रमाणित किया जाता है कि ये फलाना ठिकाना है, यहाँ रहेगा अपना रेफरेंस नंबर, ठीक, डन हुआ। यहाँ रेफरेंस नंबर रहेगा, बाकी यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, और यहाँ पे सिग्नेचरी ऑफिस सिग्नेचर वगैरह रहेगा, ठीक, और यहाँ पे पूरा अपना पता होता है। ये होता है कुछ, ये नियम है ऐसे बनवाने का। अब ये नहीं कि आप कुछ भी लेकर चले जाओ यार, ऐसे भी ऐसे बनवा लिए। देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं सभी कोई करता है, सब कोई ऐसा करता है। कुक में है यार कौन बताइए, जो कोबलर है, जो मोची के जैसे आया कोबलर का, ये रहा 91, जो मुझे जैसे कि मुझे जूता वगैरह मोचा सीनने वाला मोची आदमी, वो कभी सोच सकता है मैं बीएसएफ में जाऊँगा? आप खुद बताओ। स्वीपर झाड़ू लगाने वाला मैं सोच सकता है क्या? वो खाना बनाने वाला बोल मैं बीएसएफ में ट्रेनमेंट में जा, नहीं यार, बोलो उसी के अकॉर्डिंग सभी होते हैं भाई, सभी ऐसी हैं, सभी ऐसी बना। लेकिन बशर्ते आपको ध्यान इसमें ये देना है ना, कि ध्यान मेरे भाई साहब यही देना है कि जिस पते से आप बनवा रहे हो, जैसे आप कई बार क्या होता है सीएससी से मैंने बनवाया था दुकानदार से, पता ना कहाँ से बनवा दिया था मेरा, जाके वहाँ रिजेक्ट हो गया, डेट उठाई नहीं, उसे क्या पता यार। सारे तो बोलो वो अनपढ़, एक हिसाब से अनपढ़ कंप्यूटर चला रहे हैं बाहर, ठीक है, मैं बुरा कई लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक हिसाब तो अनपढ़ ऐसे ही चला रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है, कुछ भी टाइप कर दे रहे हैं फिर भी, ठीक है। पता तो उन्हें हो रहा है भाई, जो बेचारे भर्ती में यार यहाँ छट गया, बताओ कितना दुख हुआ। पीएचडी आओ, पीईटी निकालो, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हो, आप के साथ भी ऐसा होता है क्या? इतना दुख होगा, इतना बड़ा, अरे मायने रखता है भर्ती यार, देखना आसान बात नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। तो वही मैं कह रहा था, किसी डॉक्यूमेंट हो तो गलत बना दिया तो इसलिए बनवाओ आप, कोई बात नहीं, लेकिन वही बनाओ जो जैसे आपके आसपास में बताओ, कोई होटल हो, कोई स्कूल है, उसी स्कूल से पढ़े आप उसी स्कूल बनवा लो, कोई बात नहीं, आप दूसरे स्कूल धीरे से बनवा दो, उसका एड्रेस डलवा दो। लेकिन बशर्ते वही ध्यान देना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आए ना, तो उस टाइम आपको हाथ पैर जोड़ लेना उसे, भाई वो भी मान सकता है, वो मान जाएगा वो, ठीक है। अगर या फिर पहले तो रिक्वेस्ट करो तो बना ले तो सही है, लेकिन अब ऐसे ही बोल दो कि हाँ सर नंदाल, जैसे मुझे सर मेरा नाम ये है वो है, ऐसे करके सर हाँ बोला ठीक है बना दिया। अब पता ना मैं किस कंपनी में बनाया, कहाँ से बनवाया, वेरिफिकेशन में आ गई, बोले नहीं जी मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तो बताओ हो गया काम आपका, डन हो गया काम, तो क्या फ़ायदा फिर तो फिर ना देखो, फिर भर्ती देगा, फिर ये ऐसी नहीं। और कई बंदे जैसे फ़ोन कर देते हैं बार बार, सर मेरे पास 1500-1600, सेम ऐसे ही होता है, मेरे साथ खुद हुआ था ऐसे, ठीक है, 700 रुपये लिए थे वो, ऐसे कहीं दूसरे जाकर रिक्वेस्ट करें 400 500 200 300 दे के काम चल जाए तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हो पाएगा। कोई आसपास में अपना जो है, जैसे मान लो कोई है, जैसे मेरा हीरो मोटोकॉर्प था, मेरे खुद पहचान के थे,
वहाँ मैंने बोला भाई वेरिफिकेशन हो गया, धीरे से बोल दिया मैं, वेरिफिकेशन 100% जाता है, आप ये कोई दुविधा में न रहना, वेरिफिकेशन 100% जाते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन जाता है, आराम से अपना हो गया भाई, उनसे बोल दे भाई हाँ लाल विश्वकर्मा वेरिफिकेशन आनो सर, थोड़ा देख लेना, नहीं माना सर आप प्लीज़ सर, भाई नौकरी की बात है, तो हो गया डन। ये था कुछ अपना टेस्ट सर्टिफिकेट का। चलिए टाइम ज़्यादा हो रहा होगा, ये देख लिया टेस्ट सर्टिफिकेट हो गया। एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं, एग्जाम पैटर्न में आपका यही बता दिया था, जीके जीएस आएगा और मैथ और रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है। एग्जाम में पैटर्न में ये अपना डन हो गया, ठीक। और देख लिया अदर स्टेट, सर क्या मैं यूपी से हूं या फिर बिहार से हूं, उत्तराखंड से हूं, पंजाब से हूं, सर मैं फॉर्म भर सकता हूं? भाई साहब ये ऑल इंडिया एलिजिबल है, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया। अब दूसरी ऑल इंडिया में आता सर मैं हरियाणा से हूं, लेकिन हरियाणा में सर कुबलर का सीट नहीं है, मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं, यूपी से भर लो, यूपी का मेरिट आ जाएगा, कटा बनता है स्टेट भाई, कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड से बढ़ना चाहते, बिहार से बढ़ना चाहते बिहार में भर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है डन। एग्जाम कहाँ होगा सर? एग्जाम में बता जो आप एग्जाम सेंटर डाले थे, जैसे कि आप वही का डालोगे जो एरिया, जैसे यूपी का, दिल्ली का एक ही है सर 95 बटालियन बीएसएफ का, ठीक है, और जो हरियाणा वाला है वो ऐसे करके सेंटर है अलग अलग करके, आप उसमें चूज कर लोगे। और सर एग्जाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन? तो ये ऑफलाइन होगा, ठीक। ये एग्जाम क्या होगा? ऑफलाइन होगा, ठीक है। और नो निगेटिव मार्क है, ये इतना डन हो गया। टैटो, सर टैटो देखिए मैं बता दूं, ये राइट एफ छोड़ के LEFT, लेफ्ट हाइट में अगर आपको इतना छोटा कितना बताऊं, या 15 mm अगर लेफ्ट हाइट नीचे, वो भी नीचे साइड में अगर 15 mm तक क्या हुआ, अगर वो टैटू वोटू वगैरह कुछ हो, माँ हो या कुछ भी, आजकल ज़्यादा माँ ही फैक्शन चल रहा है यहाँ, तो माँ हो या फिर ओम होम कोई, या फिर नाम हो, कोई भी चीज़ हो, तो लेफ्ट हैंड के नीचे चल जाएगा, राइट हैंड में नीचे भी नहीं चलेगा यहाँ तक, और वो भी लेफ्ट हैंड में यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ ये नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मतलब और पोजीशन में नहीं चलेगा, यहाँ तक ये हो रहा है, नीचे तक ये सब चल सकता है। ये क्लियर हुआ टैटो के बारे में। क्या क्या जरूरी दस्तावेज में आपको बता ही दिया, हाई स्कूल, इंटर, ITI, 10th प्लस, अगर इंटर आप लगा रहे हो तो इंटर, अगर ITI लगा रहे हो तो ITI की डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी ग्रेजुएशन लगा रहे हो तो ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट, और आपको टेट का सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जनरल हो तो कोई बात नहीं, OBC SC ST हो तो ST के लिए सर्टिफिकेट मैं बता दूं, सेंट्रल आपको लेके जाना है, अगर आप भरवा दिए स्टेट का तो कोई बात नहीं, लेकिन सेंट्रल का बनवा लेना, ठीक है, क्योंकि ये केंद्र की जॉब है, स्टेट की जॉब नहीं है, पुलिस की जॉब नहीं है, ये नहीं कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश पुलिस है या फिर बिहार पुलिस का, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है आपको, आधार कार्ड, ठीक है, साथ में आधार कार्ड ले लो, ठीक है। ये कुछ हो गया अपना डन, आधार कार्ड हो गया। और इसके साथ साथ जो अपना फार्म जो फिल कर रखे, जो डॉक्यूमेंट, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आपको साथ में जो फार्म फिल कर रखे, उसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ने, क्लियर, डन हो गया। अब दूसरे स्टेट से हैं सर, भर सकते हैं, नहीं तो अभी बता ही दिया, बिल्कुल भर सकते हैं आप, ठीक है, भर सकते हैं, ठीक, भर सकते हैं। ITI डिप्लोमा सर इलेक्ट्रीशियन है, तो क्या मैं कुक में भर सकता हूं क्या? बिल्कुल भर सकते हैं भाई सर, लेकिन भाई साहब आप भर सकते हो, लेकिन क्या अगर आपकी ITI या डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन है, आप कुक में भरना चाहते हैं तो भर देंगे, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? कुक में ही होना चाहिए। अगर आप ITI या डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में भर रहे हैं तो सर्टिफिकेट, तब अपना कोई दिक्कत नहीं, तब तो आराम से फिल कर सकते हो। लेकिन अदर चेंज कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो आ जाएगा, क्योंकि वो आ जाएगा 10th के मार्कशीट पर ना। सर मेरे पास NSDC है, होटल का सर्टिफिकेट है, और मुखिया से प्रमाणित है। जैसे NSDC का सबसे पहले सुनिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का होता है, जो स्किल इंडिया वगैरह का भी, तो सर्टिफिकेट चल जाए, बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन उसी जिस आप ट्रेड से फार्म भरोगे उसी ट्रेड से फार्म क्या होना चाहिए, अपना ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, डन। सर मैं होटल से बनवा रखा हूँ, तो होटल चलेगा। एक क्वेश्चन है सर मैं नॉर्मल बनाऊँ या 5 स्टार या 3 होटल स्टार से? भाई साहब कोई स्टार से बनाओ, चाहे 10 स्टार से बनाओ, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब ये डिपेंड करता है कि आप रजिस्टर्ड वाले होटल से बनवा रहे हो या नहीं, उस सिग्नेचर सील हो रहा है कि या नहीं, ठीक है। GST बिल वगैरह उससे पारे मतलब चल रहे हैं, कट रहे हैं कि नहीं। अगर छोटा ही होटल हो, GST बिल है, रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर हो, तो आप आराम से पास हो, ठीक है, वेरिफिकेशन में। और मुखिया प्रमाणित, सर गांव के मुखिया द्वारा प्रमाणित करा लूँ सफाई कर्मचारी में, तो हो जाएगा सर? बिल्कुल नहीं हो पाएगा भाई। भाई गांव का मुखिया प्रमाणित हमें क्या पता है यार, बेशक हम लोग क्या पता है, कुछ नहीं पता है वैसे बटालियन को, ठीक है। उसमें ये देखता है सिग्नेचर अथॉराइज्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, रेफरेंस नंबर वगैरह होना चाहिए,
तो किसी से बना, मुझसे बनवा लो, रजिस्टर्ड नंबर वाला, सिग्नेचर वगैरह कोई किसी से बना, कोई भी आम आदमी कोई भी बना सकता है। लेकिन यही तो मुखिया वाला नहीं, नगर निगम वाला मुखिया जो चलता है, जैसे कि मेयर वगैरह, सिटी में जो मुखिया वगैरह होते हैं, मेयर, उनसे बेहिचक आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उनका सीएल मोहर वगैरह होता है, उनका प्रमाणित होता है, सब संस्था होती है, उनसे रजिस्टर्ड बिल होता है, उनसे हो जाएगा। डन हुआ। अगर ऐसे ही चले तो सारे गाँव के मुखिया सब कुछ सब ऐसे ही बनाते रहेंगे, ठीक है। तो इनको टेस्ट सर्टिफिकेट को हल्के में भी नहीं लेना है, काफ़ी ज़्यादा बंदे छटते हैं। आपको फर्जी उर्जी से थोड़ा बचने हैं। 600, 500, 1000, 1500 जो बोल रहे हैं उनसे थोड़ा बच के रहो। आसपास में अपनी सेंटर उन्टर किसी कॉलेज से अपना मिलजुल के बनवा सकते हो, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, फार्म गलत भर दिया दुकान वाला, क्या करे सर? ये देखिए, ये भी क्वेश्चन सही है। फार्म गलत भर दिया दुकान वाला, क्या करे सर? सबसे पहले तो आपको बात करनी है कि जो गलत भर दिया उसके प्रति डॉक्यूमेंट आपको सब मजबूत तैयार कर लेने हैं। मजबूत डॉक्यूमेंट तैयार करने के पश्चात, जो अगर आप के आसपास में जो सेंटर भरे हो, कोई बीएसएफ हेड क्वार्टर है, आप उसमें जाके अपील दायर करके करेक्शन करवा सकते हो, ठीक। फॉर्म, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वेरिफिकेशन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट आप गलत किए हो वो डॉक्यूमेंट आपको फिर से चूज कर सकते हो, और वहाँ पर मतलब मौका दी जाती है एक बार। वो अपने अपने माइंड के ऊपर डिपेंड होता है, बंदे छाटने हैं कि नहीं छाटने, उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना। सर मेरा एज ज़्यादा हो गया, क्या कहूँ भाई? एज ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। जनरल कैटेगरी को एक बार मैसेज आया था, इसी भी कह रहा था मैं, एक जनरल कैटेगरी थे, उनका एज ज़्यादा हो गया, कह रहे थे मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, आप इसमें अब तो 18 से 23 होता है, इससे ज़्यादा में तब हो नहीं पाया, आरक्षण है नहीं उसका। आपको क्या करें, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आने वाली है, उसमें आपको फॉर्म फिल करना। 18 से 28 वगैरह 25 वगैरह एज रहता है उसमें, आप उसमें। लेकिन यह है कि भाई उसमें मजबूती क्वालिफाई अपना ये पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, हार्ड होता है, निगेटिव मार्क भी होता है 1/4 का, ठीक है। तो वो सब देना, तो फिर वो एज की ये बात हो गई। तो एक बार देख लीजिएगा, ये सब मैंने बात कर लिया था टोटल, ठीक है। तो वीडियो हो जाएगा लंबा, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। एकदम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एकदम दौड़ते रहो, एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है यार। बेशतंग होगा क्यों नहीं अपना? कई बंदे सर मेरा हो जाएगा नहीं, अरे यार क्यों नहीं होगा यार? अरे जिंदगी में कहा जाता है ना, जिंदगी आगे बढ़ने के लिए दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगिए, अगर रेंग भी नहीं सकते तो घसीटिए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि रुक जाने के दूसरा नाम है मृत्यु। समझ रहे आप? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर चल नहीं सकते तो घसीटिए, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि रुक जाने का दूसरा नाम है मृत्यु। ये होता है अपना। कौन होगा क्यों नहीं यार? थोड़े मेहनत करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पिछला वीडियो जो बीएसएफ बना था उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी, उत्तराखंड पुलिस का भी वीडियो मैंने लिंक में डाल दिया, आप जाके देख लीजिए। मिलते हैं, ओके, जय हिंद।